वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और संपत्तियों में यथास्थिति बनी रहेगी। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया और उस पर प्रति उत्तर अगले 5 में दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कोर्ट के इस फैसले से किसे राहत मिली है, चलिए आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत काउंसिल या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक रजिस्टर्ड और गजटेड संपत्तियां यानी वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई नहीं करेगी। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी। वहीं वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संविधान विरोधी वक्फ संशोधनों के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई अंतरिम राहत के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया। ये कानून संविधान के खिलाफ बना है, ये संविधान की जीत है। सत्यमेव जयते। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? वो प्रावधान निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहे। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।